हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ डिफेंस वाला। मेरा नाम है मोहित पुनिया और पुनिया जी की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डेफिनेट इंटीग्रेशन। ऑब्वियस सी बात है, आपने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को देखा। 2 घंटे का वीडियो बड़े प्यार से हमने आपको दे दिया कि अरे कर लो, है ना। तो आप लोगों ने बड़ा प्यार दिया, उसके लिए धन्यवाद। आइए, कुछ छोटी छोटी बातें हैं वो आपको बताना चाहूंगा। पहली बात तो आइलेट रूल के लिए बच्चे थोड़ा सा पूछ रहे थे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाँ, काफी जगह अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है, उसका इफेक्ट नहीं पड़ता। आप फर्स्ट फंक्शन को सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मान सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा सा दिक्कत होती है। आपको मैंने इसीलिए शॉर्टकट में ये बताया था कि हमेशा याद रखिएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का इंटीग्रेशन। तो आप देखिए, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड कर रहे हो, तो इंटीग्रेशन जिस फंक्शन का इजी आपको लगे वो आपको चूज करना चाहिए, क्योंकि डिफरेंशिएशन में हम थोड़ा महारथी हैं, है ना। हम महारथी हो रखे हैं डिफरेंशिएशन में। चलो, आप लोगों के लिए एक काम करना चाहता हूं मैं, जो टेस्ट में टॉप करेगा इस बार, है ना, जो टेस्ट में टॉप करेगा इस बार कमिंग संडे, जो टॉप में टेस्ट करेगा उसका नाम यहां पब्लिश करूंगा और उसके लिए रिवॉर्ड्स भी लेके आएंगे। आप टेंशन मत लीजिएगा, मतलब आई विल ट्राई माय बेस्ट, ठीक है। जो टॉप करेंगे, ठीक है, उसकी बात करेंगे, ठीक है। टेस्ट दीजिएगा, उसके बाद देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बेटा, डेफिनेट इंटीग्रेशन का। डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, पहले समझ लेते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन है क्या। देखिए, अभी तक हमने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन किया था। ये इंटीग्रेशन का प्यारा सा सिंबल जो आपको बहुत तंग करता है, रातों की नींद उड़ा देता है ये सिंबल। अगर आप एनसीईआरटी उठा के देख लो तो ये चैप्टर अगर आप कर लो तो आपको मतलब सपने आएंगे बढ़िया वाले, है ना। काफी सारे क्वेश्चन है, 200 प्लस क्वेश्चन है उसके अंदर। तो आप, मैं रिकमेंड करूंगा कि एनसीईआरटी जरूर करिएगा। एनसीईआरटी जरूर करिएगा, किसकी बेटा, इंटीग्रेशन की, है ना। इंटीग्रेशन की एनसीईआरटी जरूर करिएगा आप, ठीक है। तो ये जो सिंबल था हमने इंटीग्रेशन का देखा, यहां पे कोई फंक्शन लिखा होता सर एफ एक्स और फिर विद रिस्पेक्ट टू डीएक्स की बात होती है। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होगा, वो एक इसको बाउंड कर देगा। अभी क्या था बेटा, वी वर टॉकिंग अबाउट एंटी डेरिवेटिव्स अनबाउंडेड, मतलब कि हम सिर्फ एंटी डेरिवेटिव की बात कर रहे थे, इंटीग्रेशन की बात कर रहे थे। अब हम उसके ऊपर लिमिट्स लगा देंगे। एक होती है लोअर लिमिट जिसको यहां लिखा जाता है और एक होती है अपर लिमिट। इससे होता क्या है सर, अगली स्लाइड में देखेंगे। लेकिन जैसे मान लो यहां पे मैंने ए लिख दिया और यहां पे बी लिख दिया, तो ए क्या है बेटा, लोअर लिमिट है, और बी क्या है, अपर लिमिट है। मतलब इस इंटीग्रेशन को आप ए टू बी बाउंड कर दिया है मैंने, और कुछ नहीं किया है। बाउंड करने का फायदा क्या हुआ, वो आपको एरिया रिप्रेजेंट करेगा। कैसे सर, वो हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। तो अगर आप सिर्फ अपने एंटी डेरिवेटिव पे भरोसा रखते हो तो बच्चे क्या करते हैं, जनरली बच्चे क्या करते हैं, ये हटा दिया, ये हटा दिया, और इसको एंटी डेरिवेटिव की तरह ट्रीट करते हैं और फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैं आपको बताता हूं, देखो ध्यान से, ऐसा करना गलत नहीं है, लेकिन टाइम टेकिंग प्रोसेस है और आपके पास टाइम ही नहीं है। बस उसके अलावा सब कुछ है, आपके पास टाइम नहीं, नॉलेज है आपके पास, आप मेहनती हो, मैं मानता हूं, लेकिन टाइम नहीं है। पेपर में आपको टाइम नहीं मिलेगा, तो उसके लिए आपको कुछ प्रॉपर्टीज सीखनी पड़ती है डेफिनेट इंटीग्रल की, जो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। ठीक है सर। तो आज हमने क्या सब अभी तक क्या समझा कि ये जो चीज हमने एंटी डेरिवेटिव में सीखी थी, उसमें सिर्फ हमने लिमिट्स लगा दी, उसको हम क्या बोल रहे हैं, डेफिनेट इंटीग्रल बोल रहे हैं। अब देखिए ध्यान से, एफ क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, ओके, और वो क्लोज इंटरवल ए टू बी की बात कर रहा है। एंड एफ, कैपिटल एफ क्या है, एंटी डेरिवेटिव, मतलब उसका इंटीग्रल जो आया उसको हम कैपिटल एफ बोल रहे हैं। लेट एफ बी एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ। तो हम देखिए ध्यान से, एफ एक्स डी एक्स को हम कैसे लिख रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कैपिटल एफ एक्स आ जाएगा। और जो लिमिट्स है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट एज इट इज, पहले अपर लिमिट पुट करनी है और फिर लोअर लिमिट पुट करनी है ना। पहले अपर लिमिट पुट करनी है, फिर लोअर लिमिट पुट करनी है, बीच में साइन माइनस का, ऑब्वियस सी बात है। अब सर ये ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, इसको हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में भी पढ़ेंगे। लेकिन अगर अभी आपको समझाना चाहूं, मान लो आप किसी एरिया को निकालना चाहते हो, किसी कर्व के अंदर एरिया को निकालना चाहते हो। ऐसा कोई कर्व है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट है। तो ये जो कर्व, ये जो एरिया दे रहा है एक्स एक्सिस के साथ, वो एरिया को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे बेटा,
डेफिनेट इंटीग्रल से। तो डेफिनेट इंटीग्रल हमारा ज्योमेट्रिकली क्या बताता है, एरिया बताता है। इंटीग्रल fx dx from a to b represents the algebraic sum of the area of the region bounded by the curve y equal to fx, x-axis and the lines x equals to a and x equals to b. Obviously x equals to a line कैसी होगी, parallel to y axis, x equals to b line कैसी होगी, parallel to y एक्सिस। ऑब्वियसली बात है, अभी मैंने जो शेड किया है इस रीजन को, ये आपका एरिया जो आएगा वो कैसे आएगा, कहां से आएगा, अगर ये फंक्शन आपका fx है तो यू कैन से डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ fx dx विद रिस्पेक्ट टू a टू b, मतलब लिमिट्स a टू b विल गिव यू द एरिया दिस शेडेड रीजन। ओके ठीक है सर, आप कहते हो इसलिए मान रहे हैं हम। एक्चुअल में होता क्या है, मैं आपको समझाऊं। जो ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये क्या है, y इक्वल टू 0 है, y इक्वल टू 0 है। ये वाली लाइन जो है हमेशा x एक्सिस जो है वो क्या लिखते हो आप, y इक्वल टू 0 लिखते हो, हाँ सर लिखते हैं। और ये वाला फंक्शन कैसे लिखते हो, y इक्वल टू fx लिखते हो, हाँ सर ये भी लिखते हैं। अब सोच के देखिए, मैं अगर ऐसा लिखूं कि fx माइनस 0, fx माइनस 0, और या फिर मैं इसे ऐसे लिखूं fx लिखूं, बात तो एक ही है ना। हाँ सर, तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये अपर कर्व है और ये लोअर कर्व है। अपर कर्व में से लोअर कर्व जब सब्ट्रैक्ट करते हैं और उसको इंटीग्रेट करते हैं ए टू बी, तो वो क्या करता है, देखो बाउंड्री सेट कर दी लेफ्ट हैंड साइड से। अगर आप देखोगे ये लेफ्ट हैंड साइड से ये बाउंड्री होगी, राइट हैंड साइड से ये बाउंड्री होगी। ठीक है सर, ये बाउंड्री कहां पे रिप्रेजेंट की सर, यहां और यहां। और ऊपर की साइड से एफ एक्स बाउंड्री का लाइन है, हाँ सर, और नीचे की साइड से एक्स एक्सिस जो है वो बाउंड्री की लाइन है, हाँ सर। तो हमने क्या किया, ये बाउंड्री ऊपर से होगी और ये बाउंड्री नीचे की साइड से होगी, तो इसीलिए ये आपको एरिया दे रहा है। ऑब्वियस सी बात है, वी विल इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू डीएक्स, ऑब्वियस सी बात है ना। तो ये ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, एरिया रिप्रेजेंट करता है। सर देखो सर सही है, आप हमें ज्ञान देते हो, अच्छी बात है, लेकिन क्वेश्चन करवाओ। अरे हाँ, क्वेश्चन भी करवा रहा हूं, जस्ट आपको बेसिक्स पता होने चाहिए दोस्तों। अगर बेसिक्स नहीं पता होंगे तो फिर हवा में तीर चलाने वाली बात हो जाएगी, क्यों पढ़ रहे हैं भैया बच्चे। मैं इस चीज पे बहुत बिलीव करता हूं। बच्चे कई बार मेरे से पूछते हैं सर क्यों पढ़ते हैं, ये जो क्यों होता है ना, मतलब मेरी हिंदी थोड़ी बुरी है, सॉरी, ऐसे ही लिखा जाता होगा। अरे यार कैसे ऐसे लिखा जाता है कि नहीं है भाई, क्यों ऐसे नहीं लिखा जाता सर, ऐसे लिखा जाता है, क्यों पढ़ते हैं सर, है ना। सर हिंदी नहीं लिखी जाती आपसे, हाँ थोड़ी सी है ना, वीक है हिंदी में, मानता हूं, ठीक है। क्यों पढ़ते हैं, तो सिंपल से सिंपल रीजन जो मुझे लगता है ना वो ये है कि ये आपके पेपर में आता है। इससे बड़ा कोई रीजन हो ही नहीं सकता, है ना। इससे बड़ा रीजन हो सकता, देखो आप चीज पढ़ रहे हो उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जरूर होते हैं। हायर एजुकेशन की अगर हम बात करें तो वहां जाके चीजों के ऊपर और भी गहरी शोध किया जाता है, उसके अंदर डीप डाइव किया जाता है और फिर उसके अंदर से चीजें निकाली जाती हैं और वो चीजें यूज होती हैं, चाहे वो अप्लायंसेस में यूज होती हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग में यूज होती हैं, चाहे वो कहीं और यूज होती है, एस्ट्रोफिजिक्स में यूज होती है, कहीं पे भी कहीं ना कहीं जाके यूज जरूर होंगी वो। लेकिन आपको एक छोटा सा उसका है ना, एक छोटा सा ऐसे कह देते हैं कि लो जी छोटा सा पार्ट पढ़ लीजिए आप, क्योंकि वो आपको क्या दे रहे हैं, स्टार्टिंग करवा रहे हैं। जैसे आप सोच के देखो, जब आप छोटे थे तब आपने नंबर्स के बारे में सीखा, तब आपको लगता होगा कि नंबर्स इतने होते नहीं, फिर नंबर्स आए, फिर नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और ऐसे वैसे, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर तक आ गए, है ना, मतलब इमेजिनरी नंबर पे आ गए। तो अगर मैं डायरेक्टली आपको इमेजिनरी नंबर बताया था तो कैसा लगता, है ना। कहते बच्चे कहते अरे यहां से नहीं सर, यहां से गया, फिर सीधा यहां से पास नहीं हुआ, यहां से पास हो गया, है ना। तो इसीलिए आपको ना अभी बेसिक्स बताया जाता है। इंटीग्रल्स आपने आज से पहले कब पढ़ा है, हल्का सा आपने उसमें फिजिक्स में पढ़ा था, उसके अलावा कभी नहीं पढ़ा होगा। अगर हम 12th से पहले की बात करें तो नहीं पढ़ा सर, बिल्कुल नहीं पढ़ा, मैं मानता हूं नहीं पढ़ा। तो आपको जो ये इंटीग्रल्स अभी टफ लग रहा है, ये एक्चुअल में बहुत इजी है। बहुत अलग अलग होते हैं इंटीग्रल्स, मतलब ऐसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये तो आपको पीएचडी करनी पड़ेगी तब जाके आएंगे ये चीज इसी में। तो ये बेसिक सी चीज है, आपको बेसिक चीज में इतना दिक्कत हो रहा है तो फिर तो यार सोच लो उनका क्या हाल होता होगा ना, मतलब हमारा क्या हाल होता होगा। चलिए ठीक है सर, कमिंग बैक टू दिस टॉपिक, कैन आई से हमें एरिया मिल गया। अब सोच के देखिए,
जब आप कोई एरिया, अगर कोई, क्या एरिया कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता सर, एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता सर, एरिया तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। मैं ऐसे कह दूं कि भैया मेरे पास -700 बीघा जमीन है, तो आप कहोगे अरे सर कर्जदार हो आप तो, है ना, ऐसे कहोगे ना। मैं कहूंगा आपको कि आपके पास 400 स्क्वायर फीट का, मतलब कि एक छोटा सा, 400 स्क्वायर फीट छोटे ही होते हैं, एक घर है ना, तो आप 400 तो बहुत होता है वैसे, नहीं बहुत तो नहीं होता, छोटा ही होता है, 20 बाई 20, हाँ तो छोटा ही है। तो आप कहोगे अरे सर हमारे पास मतलब ये छोटा घर है ना। अगर मैं आपको कहूं कि आपके पास 100 एकड़ जमीन है, तो वो पॉजिटिव एरिया जो है, एरिया तो पॉजिटिव होगा ना। -700 स्क्वायर फीट का क्या मतलब हुआ, -700 एकड़ का क्या मतलब हुआ, कुछ मतलब नहीं हुआ, सेंसलेस बातें हैं, बिल्कुल आपकी तरह, मेरी तरह नहीं, आपकी तरह, है ना। अरे सर बेइज्जती करने पे आ गए, नहीं नहीं नहीं, ऐसे देखो, बेइज्जती किसकी होती है ये बताओ। हमारे एक टीचर थे, मैं उनसे पढ़ता था ना, तो वो मेरे को बड़े, वो भी मतलब थोड़ा मैं देखता रहता हूँ, तो वो बड़े मतलब मेरे को वो बहुत लगते थे, थोड़े थे वो, मतलब कि डांटने वाटने में बहुत तेज थे। वो क्या कहते थे, बेइज्जती किसकी होती है, जिसकी इज्जत हो। तुमने ऐसा किया गया कि तुम्हारी इज्जत हो, एनडीए में सिलेक्शन लो, फिर देखना इज्जत बढ़ेगी। वो मिर्जापुर किसी को याद आया तो, है ना। चलिए सर, चलिए कमिंग बैक टू दिस, मैं क्या करता बेटा, अगर एरिया, अगर एक्स एक्सिस के नीचे एरिया होगा वो नेगेटिव आंसर देगा आपको, तो नेगेटिव एरिया हो नहीं सकता, इसीलिए एक्स एक्सिस के नीचे वाला एरिया हम नेगेटिव कंसीडर करके उसके बाहर माइनस साइन लगा देते हैं ताकि वो पॉजिटिव हो जाए। यही चीज मैंने लिखा हुआ है, द एरिया अबव द एक्स एक्सिस एंटर इनटू द सम एज पॉजिटिव साइन, एंड जो बिलो द एक्स एक्सिस है विद दैट एंटर विद द नेगेटिव साइन। तो इस चीज का खास तौर पे ध्यान रखिएगा, अदरवाइज एरिया आपका, जैसे मान लो कोई फंक्शन है, अभी प्रॉपर्टीज कराऊंगा, तब आपको समझ में आएगा। देखिए ध्यान से, मान लो एक एरिया निकाल रहे हो आप, कुछ ऐसा, ये एरिया निकाल रहे हो, तो अगर ये एरिया निकाला आपने और ये एरिया बराबर आ गया तो आपका आंसर 0 आ जाएगा, जबकि क्या एरिया 0 है? नहीं सर, एरिया 0 नहीं है यहाँ पे, है ना। तो क्योंकि ये एक्स एक्सिस के नीचे, तो ये नेगेटिव आंसर देगा, इसको नेगेटिव साइन के साथ आपको नलीफाई करना पड़ेगा, तभी ये पॉजिटिव आंसर देगा। तो वो सीखेंगे हम, आगे बढ़ के सीखेंगे जब एरिया की बात करेंगे। अगर हम देखें सर डेफिनेट इंटीग्रल आज एंटी डेरिवेटिव्स, एंटी डेरिवेटिव का मतलब, जब हमने सर जो एंटी डेरिवेटिव सीख के आए हैं पिछली क्लास में 2 घंटे आपका हमने लेक्चर देखा, नहीं देखा क्या, देखा सर, देखा सर, उसमें आपने हमें एंटी डेरिवेटिव सिखाया। अब उसकी हेल्प से आप डेफिनेट इंटीग्रल कैसे निकालोगे, आइए समझते हैं। भूल जाइए कि यहां पे 3 और 8 लिखा हुआ था, यहां पे सिर्फ आप ऐसे समझिए कि सिर्फ कुछ ऐसे ही लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन साइन ऑफ x+1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x+1 dx। इसको इंटीग्रेट करना है, क्या करूं, रूट ऑफ x+1 को t मान लेते हैं सर, t माना, ठीक है सर। अब देखिए ध्यान से, क्या मैं बोल सकता हूं 1/2 रूट ऑफ x+1 dx की वैल्यू dt के बराबर है? हाँ सर बिल्कुल है, बिल्कुल है सर, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ध्यान से, फर्दर क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये 2 जो है उधर भाग गया, ये 2 उधर भाग गया, तो क्या ना इसे ट्वाइस ऑफ dt हो गया, है ना। अब रिप्लेसमेंट कर देते हैं, क्या आया बेटा, साइन ऑफ t dx अपॉन अंडर रूट ऑफ x+1 को हमने 2 dt लिख दिया, तो 2 dt, है ना, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसका इंटीग्रेट कर लीजिए, तो क्या आएगा, -2 cos t, और t की वैल्यू वापस से पुट कर दीजिए, t की वैल्यू वापस पुट की तो बेटा क्या आया, -2 cos ऑफ t का वैल्यू है अंडर रूट ऑफ x+1। क्या इतना समझ में आया? अरे सर इसमें क्या समझने वाली बात थी, ये तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन ही है, आपने करवाया है ना, वही सेम चीज की है मैंने, लेकिन लास्ट में जाके मैंने वेरिएबल वही लिख दिया। जैसे ही मैंने वेरिएबल लिखा, अब आपको ये चीज समझ में आई कि इस वेरिएबल को मैं, अब जो लिमिट्स है वो एज इट इज पुट कर सकता हूं, लिमिट्स को एज इट इज पुट कर दिया बेटा, तो फाइनल आंसर क्या आया आपका, कहना इसे -2 तो बाहर रह गया, अपर लिमिट पुट की तो 8 + 1 9 हो गया, √9 हो गया, दैट इज cos ऑफ 3 माइनस cos ऑफ, जब 3 पुट करोगे आप तब क्या आएगा बेटा, 3 + 1 4 का √2 हो जाएगा, तो cos ऑफ 2 हो गया।
विद नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन को अगर नलिफाई करना है आपने तो 2 टाइम्स अंदर ले जाइए कॉस ऑफ 2 माइनस कॉस ऑफ 3, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। जहां पे डब्बा बन सकता है तो बना दीजिएगा, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो हमने क्या कहा, हमने एंटी डेरिवेटिव का यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। थोड़ा सा टाइम लिया लेकिन हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है सर। सिमिलरली इस क्वेश्चन को भी आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन को भी ऐसे सॉल्व करने में। एंटी डेरिवेटिव जो आप अब महारथी हो चुके हो उसमें, उसी का हेल्प करते हुए, उसी का यूज करते हुए हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, क्या दिख रहा है मुझे, 4 माइनस साइन 2x है, साइन 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos 2x इंटू 2 आएगा और cos 2x बाहर है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि सर 4 माइनस साइन 2x को t पुट कर दीजिए। कर दिया भैया, कर दिया दोस्त, कर दिया। कहना इसे डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है सर cos 2x इंटू 2 dx इज इक्वल टू dt। ओके सर, अब देखिए ध्यान से, -2 है वो नीचे ले जाइए और यहां से कन्वर्ट चेंज कर लीजिए। क्या मैं बोल सकता हूं, ये आ गया आपका cos 2x dx को, cos 2x dx को मैं dt अपॉन -2 लिख सकता हूं, तो 1/2 विद नेगेटिव साइन बाहर निकाल दिया, ठीक है सर। और ये आ गया आपका सर √t, मतलब t की पावर हाफ। कोई दिक्कत नहीं सर, इंटीग्रेट कर दीजिए। कहना इसे -½ इंटीग्रेशन करना है सर, इंटीग्रेट कर देते हैं। क्या आएगा, t की पावर 1/2 है तो कितना हो जाएगा 3/2, t की पावर 3/2 अपॉन 3/2। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फाइनल आंसर क्या आया सर आपका यहाँ पे, कहना इसे -1/3 t की पावर 3/2। कोई दिक्कत नहीं सर, t की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। जैसे ही आप वापस सब्स्टिट्यूट करोगे, जैसे ही आप वापस सब्स्टिट्यूट करोगे, अंडर रूट नहीं, कहना इसे 4 माइनस साइन x साइन 2x होल पावर 3/2, और अब लिमिट्स लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लिमिट्स क्या आएगी आपकी बेटा, 0 से π/4। तो जैसे ही लिमिट्स लगाओगे बेटा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लिमिट्स को लगा दीजिएगा, 0 से π/4 है, लिमिट्स लगाइए, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आप एंटी डेरिवेटिव की हेल्प से भी डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व कर सकते हो सर। आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से, दो फंक्शन, क्या याद आया, एक बोलता है आइलेट लिखो, एक बोलता है इटाली लिखो, एक बोलता है जो मर्जी लिखो। तो मैं तो जो मर्जी के साथ जाऊंगा, जो मर्जी लिखो, है ना। जो मर्जी लिखने के मतलब जो आपका मन करे वो लिख लीजिए, इसमें कोई फर्क नहीं है। मतलब क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। इजियर साइड तब रखती है जब आप आइलेट यूज करते हो, है ना, इजियर साइड ये रहती है। चलिए कोई बात नहीं, जो आपको ठीक लगे वो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैं बोल सकता हूं IL लोगैरिथमिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन, ठीक है सर। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल का इंटीग्रेशन dx। कोई दिक्कत नहीं सर। तो यहां से आ जाएगा, इसके ऊपर तो ln ऑफ 1 + 2x इंटू x² है, इसका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है सर, ये तो सॉर्टेड है। इसको आप लिख दीजिए 0 से 1 के बीच में, माइनस इंटीग्रेशन किसका बचा सर, x³ अपॉन 1 + 2x। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल का इंटीग्रेशन। इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। इजीली सॉल्व करिए और आंसर आ जाएगा। इसकी लिमिट्स एज इट इज रह जाएगी 0 से 1। तो एज अ एंटी डेरिवेटिव, अब ये आपका चेक भी हो जाएगा कि आपको आता है या नहीं आता है ना, एंटी डेरिवेटिव किया है या नहीं किया। आप इंटीग्रेशन इनडेफिनेट करके आए हो या नहीं करके आए, वो यहाँ पे चेक करो। इनडेफिनेट नहीं आता तो फिर तो क्वेश्चन करना ही, मतलब स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे आप, है ना। तो प्लीज इनडेफिनेट करिए और उसके बाद ही डेफिनेट करिएगा, ठीक है। लेकिन सर ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, ठीक है जी, मानते हैं ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसीलिए कुछ प्रॉपर्टीज आपको सिखाएंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन की। ये क्वेश्चन एक होमवर्क में दिया आपको बेटा, प्यारा सा आंसर आएगा इसका, ये प्लीज अटेम्प्ट करिएगा, प्यारा सा आंसर आएगा। ऐसे टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो प्लीज अटेम्प्ट करिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए ध्यान से, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। प्रॉपर्टीज में क्या बोलता है कि अगर, पहली प्रॉपर्टी क्या कह रहा है बेटा, कि अगर a to b f(x) dx है
तो आप इसमें वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। मान लो t को रिप्लेस किया आपने x से, t को रिप्लेस किया आपने x से, तो अगर t को रिप्लेस किया x से तो dt किससे रिप्लेस हो गया, dx से। ठीक है सर, fx की जगह क्या आ जाएगा, f ऑफ t आ जाएगा, dx की जगह क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। लिमिट्स में क्या चेंज हो रहा है, जब x a था, जब x a था, दिस इंप्लाइज t भी a होगा। कोई चेंज होगा क्या, नहीं होगा सर। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आपने वेरिएबल जो रखा है वो x इक्वल टू t रखा है। अगर आप वेरिएबल कुछ और रखते, 2 माइनस टी रख देते, तो फिर थोड़ा सा चेंज होता लिमिट्स के अंदर। सर आपने अभी एंटी डेरिवेटिव के लिए करवाया था, तब तो आपने चेंज किया नहीं। सोच के देखो मैंने वहां क्या किया था बेटा, मैंने यहां पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया और वापस से वेरिएबल वही लिया, उसके बाद ही लिमिट लगाई। यहां पे लिमिट लगाई नहीं थी सर, ये लिमिट इसीलिए नहीं लगाई थी क्योंकि हम एंटी डेरिवेटिव के बेसिस पे चेंज कर रहे थे। अगर आप यहां पे लिमिट्स लगाते हो, लगा सकते हो, लेकिन लिमिट को ध्यान से लगाइएगा कि t जो है आपने रिप्लेसमेंट क्या की है, t इज इक्वल टू रूट ऑफ x प्लस 1। तो जब x की वैल्यू 3 है तो t 2 आ जाएगा, और x की वैल्यू जब आपके पास 8 है तो t 3 आ जाएगा। यहां पे अगर लिमिट लगाना चाहते हो तो 3 और 2 लिमिट लगेगी, लेकिन जब मैंने क्वेश्चन को चेंज वापस x में कर दिया तो लिमिट्स को चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी सर। समझ रहे दोस्त? हाँ सर, समझने में क्यों क्या दिक्कत है सर, हमें सब समझ में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा कि वी कैन चेंज द लिमिट्स, वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं हम। उसको वेरिएबल में चेंज करेंगे तो लिमिट का जो अकॉर्डिंग टू द जो आपने रिप्लेसमेंट की है उसी के अकॉर्डिंग आपकी लिमिट्स भी चेंज हो जाएगी। ठीक है सर। दूसरी प्रॉपर्टी देखिए ध्यान से, क्या हो रही है बेटा, जब आप लिमिट्स को इंटरचेंज करते हो, जब आप लिमिट्स को इंटरचेंज करते हो तो हो क्या रहा होगा, देखिए ध्यान से, जब आप इस लिमिट को चेंज कर रहे हो, मान लो ऐसे ग्राफ निकाला आपने और ये a टू b आपने fx dx निकाला, इंटीग्रेशन निकाला a टू b fx dx, तो आप इसका आंसर क्या लिखते हो सर, कैपिटल F ऑफ b माइनस कैपिटल F ऑफ a, दिस इज एंटी डेरिवेटिव। हाँ सर, लेकिन अब अगर आप लिमिट्स को चेंज कर देते हो, मैं लिमिट्स को चेंज कर रहा हूं b टू a fx dx लिख रहा हूं यहां पे, इसी चीज को मैंने लिमिट्स ये कर दिया, तो हो क्या रहा होगा, देखिए ध्यान से, आंसर क्या आएगा, f ऑफ a माइनस f ऑफ b आ जाएगा, यही तो आएगा। आंसर जो आया वो आना जो चाहिए था उसका नेगेटिव आया। हाँ सर, मतलब कि सर अगर जो आप लिमिट्स को इंटरचेंज करते हो तो बाहर एक नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। वही मैंने यहां पे करके बता रखा है आपको कि a टू b fx dx इज इक्वल टू माइनस टाइम्स b टू a fx dx। ठीक है, हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं सर, देखिए ध्यान से, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज स्प्लिटिंग द लिमिट्स। कई बार क्या होता है, जैसे मान लो पीस वाइज फंक्शन है या डिसकंटिन्यूअस फंक्शन आ जाता है, तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लिमिट्स को ब्रेक करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मॉडुलस ऑफ एक्स की बात कर लेते हैं। मॉडुलस ऑफ एक्स आपको ऐसे बोल दे, मॉडुलस ऑफ एक्स dx फ्रॉम -3 to 3, आंसर निकालिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको पता है मोड x जो है वो दो तरह बिहेव करता है, एक जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो और एक लेस देन 0 हो। तो यहां पे आपको लिमिट्स को ब्रेक करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। हाँ, या किसी पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल आ जाए तब भी आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा उस पॉइंट पे। ठीक है, तो ऐसे कैसे इसको ब्रेक करेंगे हम, जहां पर भी दिक्कत दे रहा है, जो प्रॉब्लम वाला पॉइंट है वहां तक लिमिट को ब्रेक कर लीजिए। जैसे आपको पता है कि -3 से 0 लिख सकते हैं, क्या आएगा, -x dx प्लस 0 से 3 लिख सकते हैं, क्या आएगा, x dx। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है सर, तो ये आपकी जो प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी कह रही है बेटा कि इफ वी हैव लिमिट्स फ्रॉम a टू b, लिमिट्स फ्रॉम a टू b एंड c इज एन इंटरनल पॉइंट बिटवीन a टू b, इस इंटरवल में कोई c पॉइंट है तो आप a टू c और c टू b इंटीग्रेशन कर सकते हो। c बाहर हो सकता है, हाँ हो सकता है सर, कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने आप नेगेटिव करके आंसर सही निकाल देगा, अपने आप नेगेटिव करके आंसर सही निकाल देगा। आई होप सो कि मैं जो बताना चाह रहा हूं वो समझ में आ रहा होगा आपको। आप इस चीज पे जरूर सोचिएगा कि सी अगर इस इंटरवल में ना हो, ए टू बी में ना हो, ए से बी में ना हो, तो क्या हो रहा होगा, कुछ नेगेटिव हो गया। एक क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत पुराना क्वेश्चन है, आज करवाऊंगा अभी वो, एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था, है ना,
तो खुद सोचिएगा, आप समझिए कि मैं ऐसे इंटीग्रेशन कर रहा हूं ए टू बी और ये सी पॉइंट यहां पे ले गया कहीं, तो ए टू बी इंटीग्रेशन करना था मुझे, क्या मैं ये लिख सकता हूं ए टू सी प्लस बी टू सी, कैसे, या सी टू बी, बी टू सी नहीं, सी टू बी, हाँ ये लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ये अपने आप नेगेटिव आएगा, आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। सोच के देखिएगा खुद, है ना, खुद सोच के देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रॉपर्टी नंबर 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको मार्क कर लीजिए, चांद सितारे इसके ऊपर लगा दीजिए। वो होता है ना, तेरे लिए चांद सितारे तोड़ लाऊं, साइंस के स्टूडेंट नहीं थे शायद वो, है ना, वो पत्र में लिखा जाता था, है ना, आजकल लिखा जाता है कि नहीं सर, आजकल तो सर व्हाट्सएप लिखा जाता है और उसी को फॉरवर्ड कर दिया जाता है 10 लोगों को, है ना, 10 लोगों को चांद सितारे तोड़ लाऊं भेजते तुम, यार सुधर जाओ। We can say a to b fx dx can be written as a plus b minus x dx। देखिए ध्यान से कैसे, समझने की कोशिश करिएगा। a to b है fx dx, रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी कर रहा हूं, यहां पे t एक वेरिएबल मैंने चूज किया, t वेरिएबल को क्या लिखा, a प्लस b माइनस x से रिप्लेस किया, तो कैन आई से dt विल बी इक्वल टू माइनस dx। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ध्यान से, ये जो x है, ये जो x है वो किस में कन्वर्ट हो गया, अब समझते हैं। यहां पे ये जो x है, ये जो x है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से x आ जाएगा सर आपका, x विल बी इक्वल टू a प्लस बी माइनस टी, है ना, a प्लस बी माइनस टी, कोई दिक्कत नहीं सर। रिप्लेसमेंट कर देते हैं, देखिए ध्यान से, लिमिट्स को बाद में रिप्लेस करेंगे, fx की जगह क्या आ जाएगा, fx की जगह क्या आ जाएगा, f ऑफ a प्लस बी माइनस टी, dx की जगह क्या आ जाएगा सर, माइनस dx। लिमिट्स कैसे चेंज होगी सर, आइए समझते हैं। जब x की वैल्यू a पुट करेंगे, x की वैल्यू a पुट करिए, t की वैल्यू कितनी आ रही है b, मतलब t कितना आ गया b, और जब x की वैल्यू b पुट कर रहे हैं तो t कितना आ रहा है, a आ रहा है, लिमिट्स ऐसे कुछ आ जाएगी। हाँ सर, सर अभी तो a टू बी लिखा हुआ है, आपने b टू a लिखा हुआ है, अरे एक माइनस भी तो है, इस माइनस को अगर आप नलीफाई करते हो बेटा, इस माइनस को अगर आप चेंज करते हो तो लिमिट्स इंटरचेंज करनी पड़ेगी। हाँ सर, तो a टू b f ऑफ a प्लस बी माइनस टी dt, ये dt है, सॉरी ये dt है ना, ये dt है, ठीक है सर। देखिए ध्यान से, अब सर अभी ये तो आपने t के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, अरे अब एक नया वेरिएबल निकाल लीजिए जिसमें आप t को x से रिप्लेस कर रहे हो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं सर, जैसे ही आप t को x से रिप्लेस करोगे क्या ये रिजल्ट आ जाएगा। हाँ सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे तब आपको समझ में आएगा, अभी करवा देते हैं क्वेश्चन। लो क्वेश्चन करो। तो हमेशा पहले याद रखना कि सर अगर सर a टू बी एफ एक्स डी एक्स की बात अगर हो रही है, a टू बी एफ एक्स डी एक्स की बात अगर हो रही है तो यू कैन से a टू बी एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स बराबर होगा उसके, कोई दिक्कत नहीं है। आइए सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्वेश्चन देखिए ध्यान से। cos 2x है सर, cos 2x का फॉर्मूला मुझे पता है सर, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, या फिर सर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, है ना। अब देखिए ध्यान से, इसको इधर ले आइए, सबको पता है सर ये फॉर्मूला, 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2 को हम कोस स्क्वायर x लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। क्या मैं रिप्लेस कर सकता हूं, कर दीजिए सर, रिप्लेसमेंट कर रहा हूं। देखिए ध्यान से, 1 प्लस कॉस 2x जो है, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से आप इसको कॉस स्क्वायर x लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है सर, लिख दीजिए। 0 से पाई कोस स्क्वायर x का अंडर रूट करेंगे तो कोस x आ जाएगा विद मोड साइन, कोस x आ जाएगा विद मोड साइन। उन्हीं तीनों प्रॉपर्टीज के, तीनों चारों प्रॉपर्टीज के ऊपर काम कर रहे हैं। अब कोस x का ग्राफ कैसा होता है सर, कोस x का ग्राफ सर हमें पता है कुछ ऐसा ग्राफ आएगा सर, ये आपका पाई बाई 2 हो जाएगा और ये आपका माइनस प्लस पाई हो जाएगा, है ना। हाँ सर, तो कहना इसे कि इसमें आपको ब्रेक करना पड़ेगा क्योंकि सर ये एक्स एक्सिस के नीचे जा रहा है,
ब्रेक कर लेते हैं। कहना इसे 0 से एक तो π/2 आ जाएगा, उसमें जो cos x है दैट विल बी पॉजिटिव वैल्यू, और cos x जो है वो मोड cos x जो है वो cos x की तरह ओपन होगा। हाँ सर। और π/2 से पाई के बीच में कैन आई से मोड cos x विल ओपन विद नेगेटिव साइन माइनस cos x dx। साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, तो cos का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन होगा। कहना इसे सर ये साइन x लिखा हुआ है, π/2 to 0, ठीक है सर, प्लस ये माइनस साइन एज इट इज, तो सर ये माइनस साइन x लिखा हुआ है फ्रॉम π/2 to पाई, ठीक है सर। क्या मैं बोल सकता हूं ये वैल्यू तो 1 आ गई सर, जब साइन π/2 निकालोगे वो 1, साइन 0 0 हो गया, प्लस कहना इसे माइनस ऑफ साइन पाई और माइनस ऑफ, तो ये प्लस ऑफ साइन π/2, ठीक है सर। साइन पाई तो शून्य हो जाता है सर, कोई दिक्कत नहीं है, साइन π/2 1 हो जाएगा। आंसर कितना आ गया सर, आंसर 2 आ गया। तो फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का कितना आया सर, 2 आया। फाइनल आंसर कितना आया, 2 आया सर, ठीक है सर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अच्छा क्या ये ऐसे आ रहा है क्या, इसका आंसर 1 आ रहा है इस यूनिट का, और इसका भी 1 आ रहा है, क्या ऐसा हो रहा है क्या, हाँ ऐसा हो रहा है सर, हम देख पा रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, इसका 1 आ रहा है, इसका भी 1 आ रहा है, ठीक है सर। ये क्यों बताया सर, ये डेफिनेट इंटीग्रल में काम आएगा, ठीक है, इसलिए बताया। ओ सॉरी, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में, सॉरी, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5x - 9 का मॉडुलस। क्या मैं बोल सकता हूं ये x = 9/5 पर अपनी प्रॉपर्टीज को चेंज कर देगा। 9/5 से छोटे x पे नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, 9/5 से बड़े x पे ये पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा। क्वेश्चन ही खत्म हो गया सर। 0 से 9/5 ब्रेक कर दीजिए, दिस विल ओपन विद नेगेटिव साइन -5x - 9 dx, प्लस 9/5 से 3 तक, 9/5 कितना होता है, 1 पॉइंट समथिंग होता है, 1.8 हो गया। हाँ सर, तो वी कैन से 1.8 से 3 के बीच में कैसा बिहेव करेगा, 5x - 9 dx। इंटीग्रेट करिए और आंसर आ जाएगा, माइनस साइन को बाहर निकाल लीजिए, -5 ऑफ x²/2 प्लस 9x फ्रॉम 0 to 9/5 प्लस 5x²/2 माइनस 9x फ्रॉम 9/5 to 3। कैलकुलेशन है, आप बस पुट करिएगा और आंसर आ जाएगा, है ना। नेगेटिव नेगेटिव का ध्यान रखिएगा, अपर लिमिट जब पुट कर रहे हो, फिर जब लोअर लिमिट पुट कर रहे हो तो उसके बाद एक नेगेटिव साइन है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, f(b - f(a), सिंपल। तो फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है सर। ये तो हमने लिमिट्स देखी, कौन सी, ब्रेकिंग वाली लिमिट्स। इसके ऊपर और क्वेश्चन, यही सेम क्वेश्चन है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सबको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ पता है, सबको ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ पता है, हाँ सर ग्राफ पता है सर, फिर भी बता देते हैं। देखिए ध्यान से, 0 से 1 के बीच में ऐसा, 1 से 2 के बीच में ऐसा, 2 से 3 के बीच में ऐसा, -1 से 0 के बीच में ऐसा, -2 से -1 के बीच में ऐसा कुछ। देखिए ध्यान से, ये -2 हो गया, ये -1 हो गया, ये 0, ये 1, ये 2, यहाँ पे 3, है ना। और ये आपका कितना हो गया बेटा, -1, ये -2, ये 1, ये 2 एंड सो ऑन। तभी इसको हम क्या बोलते हैं सर, स्टेप अप फंक्शन भी बोलते हैं। देखो, स्टेप अप स्टेप अप स्टेप अप स्टेप अप, है ना, तभी इसको हम स्टेप अप फंक्शन भी बोलते हैं। अब देखिए ध्यान से, क्या मैं बोल रहा हूं, ये फंक्शन जो है ब्रेक हो रहा है, हाँ सर ब्रेक हो रहा है। कौन सी वैल्यूज पे ब्रेक हो रहा है, जब अंदर के साइड इंटीजर बन जाए। ये ग्राफ किसका ड्रॉ किया सर आपने, y = ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ये कम दिखता है थोड़ा सा रेड, तो इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। y = ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का ग्राफ ड्रॉ किया है। तो जब जब अंदर इंटीजर बनेगा तब तब ये ब्रेक होता जाएगा। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है सर, ये ब्रेक होता जाएगा, हर एक इंटीजर पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा, बिल्कुल। अब देखिए ध्यान से, जब जब, अब इसका मतलब क्या हुआ, जब जब ये अंदर की साइड इंटीजर बन जाएगा तब आपको काम करना पड़ेगा यहां पे।
तब आपको इसको ब्रेक करना पड़ेगा। हाँ सर ब्रेक कर देते हैं, देखिए ध्यान से। कैन आई से -1 जब पुट कर रहे हो आप, -1 पुट कर रहे हो तो क्या वैल्यू आ रही है अंदर की साइड? कैन आई से -½ आ रहा है। हाँ सर -½ आ रहा है। और जब -1 से -½ लेके जाओगे, जब -½ पुट करोगे तो अंदर की साइड 0 बन रहा है, अंदर की साइड 0 बन रहा है, इंटीजर बन रहा है ना। हाँ सर देखिए ध्यान से, इसको ब्रेक कैसे करोगे आप? -1 से -½ -1 से -½ x प्लस, इसको अभी एज इट इज लिख देते हैं, x प्लस हाफ का ग्रेटेस्ट इंटीजर, प्लस अब -½ से कहां तक जाए? +½ तक, +½ तक जाएंगे तो भी आप इसको लिख सकते हो x प्लस हाफ dx। देन यू कैन से, फिर आप जाओगे सर हाफ से कहां तक जाएंगे बेटा? 3/2 तक। कहां तक लेके जाना? 3/2 तक, ठीक है। तो ये आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस हाफ dx प्लस 3/2 से बेटा कहां तक? 5/2। सेम चीज बेटा अंदर लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस हाफ dx, ठीक है सर। और लास्ट 5/2 कितना होता है बेटा? 2.5, लेकिन हमें जाना था 3 तक, तो कहना ही से 5/2 टू 5/2 से कहां तक? 3 तक। यू कैन से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस हाफ dx। अब देखो हो क्या रहा है, एक्चुअल में ऐसा नहीं लिखना आपको, ये तो मैंने स्टैंडर्ड में लिख दिया है, ऐसे लिखना जाता है, ये स्टेप अप फंक्शन ही हो गया सर ये, है ना, नीचे नीचे जाता जा रहा है। लेकिन सोच के देखो ध्यान से, जब जब इस केस की बात करते हैं, x की वैल्यू -½ पुट की तो ये 0 बन रहा है, -½ पुट की तो 0 बन रहा है। -½ से थोड़ी बड़ी वैल्यू, लेट अस अज्यूम 0 पुट की आपने, तो ये हाफ बन रहा है। और जब हाफ पुट की तब जाके 1 बनेगा, है ना। तो मतलब कि ये जो वैल्यू है ये 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है अंदर वाली, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर सर 0 होगा। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 0 होगा। तो कहना इसे ये वाली जो वैल्यू है इसको आप ऐसे लिख सकते हो, -½ से हाफ 0 dx, ठीक है। सिमिलरली जब आप x प्लस हाफ की बात करते हो, फ्रॉम -1 टू -½ ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ है, तो कैन आई से दिस, जब आप -1 पुट कर रहे हो तो ये कितना बन रहा है बेटा? -½ बन रहा है। और -½ पुट कर रहे हो तब ये 0 बन रहा है। तो जो वैल्यू है ये हमेशा किसके बीच में रहेगी बेटा? कैन आई से दिस कि ये -1 आएगा हमेशा सर, हमेशा -1 आएगा सर, बिल्कुल सही बात। अब देखिए ध्यान से, ये आ जाएगा सर 1 dx, लिमिट्स पुट करते रहिएगा अपने आप, हाफ से 3/2, देन 3/2 टू 5/2 में कितना आ जाएगा बेटा? 2 आ जाएगा, और यहां पे वो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। नहीं गलत कर दिया गया, 0 1, यहां से 2 और यहां पे 3 आ जाएगा, सही है। 5/2 से 3.5 तक जा रहा है तो 3 आ जाएगा, है ना। तो इसको आप लिख सकते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3/2 से मतलब 5/2 तक, इसको क्या लिख सकते हैं सर? ये 2 dx आ जाएगा और ये 3 dx आ जाएगा, 3 dx आ जाएगा फ्रॉम 5/2 टू 3, है ना। अब तो इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है सर, सिर्फ वैल्यू पुटिंग है, इसमें आप अपना टाइम वेस्ट मत करिए, हम अपने आप कर लेंगे, ठीक है भैया। आप कह रहे हो इसीलिए कर सकता हूं भाई, आती है कैलकुलेशन इतनी हमें, है ना, आती तो है सर, लेकिन ये बहुत बेसिक कैलकुलेशन है, आप आंसर डायरेक्टली खुद निकाल सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या था बेटा? ये प्रॉपर्टी कौन सी थी? A to B which can be break down into A to C splitting of limits, A to C plus C to B, ठीक है सर। नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, -A to A को हम क्या लिख सकते हैं? -A to A fx प्लस f ऑफ -x। कैसे समझते हैं? देखिए ध्यान से, लिमिट क्या दे रखी है बेटा आपको? -A to A, प्रॉपर्टी नंबर कौन सी है बेटा? 5। देखिए ध्यान से, P5 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे अभी, देखिएगा ध्यान से। -A to A fx dx, इस चीज को आप ब्रेक डाउन कर लीजिए, -A to 0 fx dx प्लस 0 to A fx dx। कोई दिक्कत नहीं सर। इसके अंदर आप रिप्लेसमेंट करिए, x की वैल्यू पुट कर दीजिए, या t पुट कर दीजिए -x, t पुट करते हैं -x के रूप में, ठीक है सर। तो dt क्या आया बेटा? -dx, और यू कैन से dx क्या आया सर?
माइनस डी टी। लिमिट कैसे चेंज करें सर? लिमिट चेंज करके बता देते हैं, देखिए ध्यान से। जब t की वैल्यू, जब x की वैल्यू माइनस ए है, x इक्वल टू माइनस ए, दिस इंप्लाइज t विल बी इक्वल टू a। x इज 0 तो t कितना आ रहा है बेटा? 0 आ रहा है ना। लिमिट चेंज कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा बेटा। कैन आई से दिस कि सर t क्या लिखा है आपने? माइनस एक्स लिखा है, तो f ऑफ x क्या हो जाएगा? f ऑफ माइनस टी हो जाएगा, f ऑफ माइनस टी। अरे हो जाएगा ना सर, t माइनस एक्स है तो x भी तो माइनस टी है। हाँ सर, तो f ऑफ माइनस टी। dx की जगह सर माइनस डी टी, माइनस साइन यहां पे, ये dt आ गया सर। लिमिट देखिए ध्यान से, जब माइनस ए था तब a आ जाएगा, और जब 0 था तो 0 रह जाएगा। पहले तो इस नेगेटिव साइन का काम कर दीजिए, खत्म। नेगेटिव साइन को क्या मैं इसको 0 टू a f ऑफ माइनस टी डी टी बोल सकता हूं? हाँ सर बोल दीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। और अब इसमें रिप्लेसमेंट, बेटा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अब जो रिप्लेसमेंट कर रहे हो ना आप, अब जो रिप्लेसमेंट कर रहे हो, इसका मतलब उसकी रिप्लेसमेंट इससे कोई लिंक नहीं है। क्वेश्चन आपने यहां तक सॉल्व कर दिया, लिमिट्स बिल्कुल परफेक्ट रखी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कोई नई रिप्लेसमेंट कर रहे हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, t इज इक्वल टू जेड है, t इज इक्वल टू जेड है, और z इक्वल टू एक्स है। कैसे भी कर सकते हो, नई रिप्लेसमेंट कर रहे हैं आप। ऐसे मत सोचिए सर यहाँ पे तो t इक्वल टू एक्स रख दिया, यहाँ पे t इक्वल टू माइनस एक्स लिखा है, ऐसे कैसे सर? नहीं, ये नहीं दोस्त। यहां तक क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है आपका? हाँ सर, आपके लिमिट्स लिख दी, आपका वेरिएबल जो कुछ भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। t में फंक्शन है, अब dt के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, t को रिप्लेस कर दो x से, x में फंक्शन आ जाएगा, dx के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहे हैं। तो अब वापस से आप वेरिएबल को चेंज कर सकते हो, वो कितना आ जाएगा? 0 टू a f ऑफ माइनस एक्स dx। ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो आपने जो ये वाली वैल्यू थी सर, ये वाली वैल्यू किस में कन्वर्ट होगी? इसमें कन्वर्ट होगी। प्लस में ये चलता जा रहा था सर, प्लस ये है ना, प्लस ये, और ये प्लस कौन सा? ये वाला फंक्शन 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। तो दोनों को अगर मैं मर्ज कर लूं तो क्या आ जाएगा बेटा? कैन आई से माइनस ए टू ए एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स आ गया। अभी आया क्या? नहीं आया? हाँ सर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। अब सर ये क्या लिखा हुआ है? देखिए ध्यान से, अगर एक ओड फंक्शन है, ओड फंक्शन क्या होता है बेटा? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स एफ ऑफ माइनस एक्स। या आप ऐसे बोल सकते हो सर कि एफ ऑफ माइनस एक्स जो होता है वो माइनस टाइम्स एफ ऑफ एक्स अगर हो तो इस फंक्शन को एफ एक्स को हम क्या बोलते हैं? एफ एक्स इज ओड। एफ एक्स इज ओड, एक्स क्यूब ओड फंक्शन हो गया, है ना? है ना? ट्रिग्नोमेट्री में बताओ, साइन एक्स एफ ऑफ माइनस थीटा इज, मतलब साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ऑड फंक्शन 10x ऑड फंक्शन है ना। तो वी कैन से, और अगर f ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ x के बराबर अगर आता है तो वी कैन से दिस कि fx क्या है? एक इवन फंक्शन है, x स्क्वायर cos x, ये सारे क्या है आपके? इवन फंक्शन हो गए। अब देखो सिंपल सा गेम है कि अगर ऑड फंक्शन हुआ तो f ऑफ माइनस एक्स जो है वो कैसे आएगा? माइनस टाइम्स f ऑफ x आएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 0 बच जाएगा, आंसर 0 आ गया, है ना? हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सर ये f ऑफ माइनस एक्स जो है वो fx के अगर बराबर हुआ तो ये ट्वाइस आ जाएगा, 2 बार निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 0 टू a 2 आ जाएगा, है ना? 0 टू a 2 आ जाएगा। यहाँ पे छोटी सी गड़बड़ लग रही है ना, ये 0 टू a आएगा बेटा, ये 0 टू a आएगा, 0 टू a एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, सिंपल। तो यहां से आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए ध्यान से, प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कह रहा है बेटा? प्रॉपर्टी नंबर 6 एक्चुअल में कौन सी प्रॉपर्टी है? अगर आपको ये वाली प्रॉपर्टी याद है, देखिए ध्यान से बता देते हैं आपको। ये लो, a टू बी एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन, मतलब दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स। वही सेम चीज यहां पे भी लिखी हुई है, a टू b, a की वैल्यू 0 टू a, एफ एक्स डी एक्स क्या हो रहा है? कैन आई से एफ ऑफ 2a माइनस एक्स,
अगर माइनस एफ एक्स के बराबर हो जाएगा तो ये जीरो वैल्यू दे देगा और ट्वाइस ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स आ जाएगा एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप टी को रिप्लेस कर दीजिए, टी को रिप्लेस कर दीजिए कहां से कहां तक सर, कहां से कहां करें सर, टी को रिप्लेस कर दीजिए 2a माइनस एक्स से, काम बन जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं ध्यान से, इसके ऊपर क्वेश्चन है क्या, लॉजिक क्वेश्चन आ गया। देखो ध्यान से, हमने क्या प्रॉपर्टी की थी, अभी हमने प्रॉपर्टी की थी सर, एक तो a टू b f ऑफ x dx इज इक्वल टू a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस x dx। ठीक है, हाँ सर। अब देखो इसमें a की वैल्यू 0 पुट कर दो आप, a अगर 0 होता है तो 0 टू b एफ एक्स डी एक्स क्या लिखा जाएगा, 0 टू b एफ ऑफ b माइनस एक्स डी एक्स, है ना, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। अब b को अगर a से रिप्लेस कर देते हैं तो ये 0 टू a एफ एक्स डी एक्स अगर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं सर, 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। और अगर a माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर हो जाएगा तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है सर, आइए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ln x ln 150 माइनस एक्स, ओके, 100 प्लस 50 150, 50 प्लस 100 150, है ना, क्या कर रहे हो सर आप, 100 प्लस 50 150, 50 प्लस 100 150, है ना, 150। तो देखिए ध्यान से, ये आपको 150 वाला हिंट दे रहा है आपको कि आप ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। यहां पे मान लीजिए इसकी वैल्यू जो है हमें निकालनी है वो आई है। ठीक है सर, देखो ध्यान से, 50 to 100 कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, ये वाली प्रॉपर्टी लगा रहा हूं। x की जगह क्या आ जाएगा बेटा, a प्लस बी माइनस एक्स, दैट इज ln ऑफ 150 माइनस एक्स अपॉन ln ऑफ 150 माइनस एक्स प्लस ln ऑफ 150 माइनस 150 माइनस एक्स, और ये dx एज इट इज। ठीक है सर, ये कैंसिल आउट हो गया, ln x बच गया। हाँ सर, देखिए ध्यान से, ये कितना आया सर, 50 100, ये क्या है, ln ऑफ 150 माइनस एक्स अपॉन ln ऑफ 150 माइनस एक्स प्लस ln ऑफ x dx। किसके बराबर है बेटा, ये i के बराबर तो चल रहा है सर। सर ये भी i के बराबर, ये भी i के बराबर, दोनों i को ऐड कर दो, इस i को और इस i को ऐड कर देते हैं। कल मैंने एक सवाल पूछा था, बताया नहीं, एक कोट पूछी थी मैंने, चलो, कैन आई से एडिंग 1 and 2, जैसे ही 1 और 2 को ऐड कर रहे हो बेटा आप, 1 और 2 को ऐड कर दीजिए, 1 प्लस 2 को ऐड कर दीजिए, राइट हैंड साइड तो सर 2i आ गया, लेफ्ट हैंड साइड देखिए सर 50 to 100 ln ऑफ x अपॉन ln x प्लस ln ऑफ 150 माइनस x प्लस ln ऑफ 150 माइनस x अपॉन ln ऑफ 150 माइनस x प्लस ln ऑफ x dx इंटीग्रेशन फ्रॉम 50 to 100 इज इक्वल टू 2i। देखो ये लिखने में टाइम लग रहा है, आपको लिखना थोड़ी ना, ये आपको तो सीधा सोचना है। ln x प्लस, अब दोनों को ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर क्या आ जाएगा, ln x प्लस ln 150 माइनस x, क्लब कर सकते हैं, क्लब कर लीजिए, 50 से 100 आ गया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो गया, कैंसिल आउट हो गया, 1 dx आ गया। 1 का इंटीग्रेशन थोड़ा टफ होता है तो ध्यान से करिएगा। कैन आई से, ये होता है सर, कैन आई से आंसर कितना आया, देखो ध्यान से, 1 का x आ गया, लिमिट्स एज इट इज रह गई, और बच्चा क्या करता है यहाँ पे 50 लिख के आंसर मार्क करता है 50, ऑप्शन ए भी 50 होता है और आंसर गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है, क्यों भैया, आपसे i की वैल्यू पूछी है और यहाँ क्या है, 2i है, ये आपका किसके बराबर है, 2i, तो i किसके बराबर आ गया, 25। तो अगर 25 मार्क कर रहे हो, दिमाग के धागे खुले हुए हैं, तो आपका आंसर बिल्कुल सही जाएगा। जहां जहां गलती करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, ताकि आप वहां गलती ना करो। दूसरों की गलतियों से जो सीखता है वो महान बनता है, अपनी गलतियों से सीखता है वो इंसान है, दूसरों की गलतियों से सीखता है वो महान है ना। I इज इक्वल टू 25 इज द फाइनल आंसर। आगे बढ़ो सर, अब बताओ क्या करें सर,
वही प्रॉपर्टी a प्लस बी माइनस एक्स वाली लगा लो सर, कुछ फायदा हो रहा है क्या देखते हैं ध्यान से। कैन आई से 2 प्लस tan ऑफ पाई माइनस थीटा, tan ऑफ पाई माइनस एक्स लिख सकता हूं इसको, tan ऑफ पाई माइनस एक्स लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई, है ना। tan ऑफ पाई माइनस एक्स जो होता है सर वो माइनस टेन एक्स होता है, हाँ भाई माइनस टेन एक्स होता है सर। ये सेकेंड क्वाड्रेंट, एड शुगर टू कॉफी सर, एड शुगर टू कॉफी आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में से साइन पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव आएगा सर ये, ठीक है। कैन आई से दिस, ये जो चीज लिखी हुई है सर ये ऊपर भाग जाएगा, 2 की पावर 10x है सर ये, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा सर 1 प्लस 2 10x। कैसे करा सर ये, कैसे किया सर ये, अरे ये 1/2 10x लिखा हुआ था, एलसीएम ले लिया, जो सबसे नीचे वाली टर्म थी वो ऊपर भाग गई, 0 से पाई, 0 से पाई, ये भी आई, दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए। जैसे ही दोनों को ऐड करते हैं कहना इसे, यहां तो 2i आ गया, यहां क्या आएगा 2 की पावर 10x प्लस 1, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस 2 की पावर 10x। खत्म हो गया क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन खत्म हो गया सर। क्या आ रहा है सर, ऊपर आ रहा है 1 प्लस 2 की पावर 10x dx अपॉन 1 प्लस 2 की पावर 10x, और यहां पे काटापीटी मचा दी सर आपने, 0 से पाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या आया सर, x आएगा, पाई माइनस 0 आएगा, आंसर पाई बाय 2 आ जाएगा, है ना। पाई बाय 2 विल बी योर फाइनल आंसर। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, पाई बाय 2, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है सर, ठीक है सर। अब देखिए ध्यान से, -a टू a लिखा हुआ है, -a टू a लिखा हुआ है, अगर a की वैल्यू पाई बाय 4 पुट करते हो तो -a टू a है, और मुझे इस प्रॉपर्टी की याद आ जाती है ये वाली प्रॉपर्टी, ये जैसे -a टू a देखता हूं बेटा तो मुझे क्या याद आता है बेटा कि 0 टू a fx प्लस f ऑफ माइनस एक्स, मतलब ओड इवन फंक्शन का कुछ खेल खेल रहे हो क्या सर। देखते हैं ध्यान से, देखते हैं ध्यान से सर, e टू द पावर x है, नहीं e टू द पावर x है, बात नहीं बनी सर, मजा नहीं आया, ओड इवन फंक्शन का मजा नहीं आया यहां पे। तो आप तो सीधा ही a प्लस बी माइनस एक्स लिख दो, f ऑफ x कैन गो फ्रॉम f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स, कोई चेंज होता नहीं है, आपको पता है ये। a की वैल्यू माइनस पाई बाय 4, b की वैल्यू पाई बाय 4, सर ऐड करेंगे तो क्या आएगा, शून्य आएगा सर। कितना आएगा सर, शून्य आएगा। कैन आई से -π/4 से π/4 क्या आ जाएगा सर, ऊपर की साइड तो tan स्क्वायर एक्स ही बच रहा है, हाँ सर, और नीचे की साइड 1 प्लस e टू द पावर माइनस एक्स आ जाएगा, हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। dx आ जाएगा, हाँ सर। इसको देखो ध्यान से, कारीगरी कर रहे हैं, ये प्लस कर दिया तो e टू द पावर एक्स यहां चला जाएगा, चला जाएगा ना, हाँ सर चला जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। देखो ध्यान से, ये भी आई और ये भी आई, 2i ऐड कर रहे हैं, -π/4 से π/4। कहना इससे जब ऐड करोगे तो ऊपर न्यूमिनेटर में देखे, डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम है ना, डिनोमिनेटर तो सर सेम है। अरे ये कैसे हुआ सर, अरे भैया ये 1 अपॉन, ये लिखा था 1 प्लस e टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है, 1 प्लस 1 अपॉन e टू द पावर एक्स, ठीक है, e टू द पावर एक्स प्लस 1 अपॉन e टू द पावर एक्स, ठीक है, ये इसके ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे e टू द पावर एक्स अपॉन e टू द पावर एक्स प्लस 1 लिखा हुआ है, ये लिखा है, ठीक है सर, मान लिया आपकी बात। डिनोमिनेटर तो सेम है, 1 प्लस e टू द पावर एक्स, न्यूमिनेटर में tan स्क्वायर एक्स कॉमन आ जाएगा सर, 1 प्लस e टू द पावर x है, काटापीटी में चाहिए, dx इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ i, ट्वाइस ऑफ i को मत भूलिएगा, गड़बड़ कर दोगे, है ना, ट्वाइस ऑफ i। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। tan स्क्वायर x है, इसको sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हो, है ना, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो वी कैन से sec स्क्वायर x माइनस 1 लिखा हुआ है ये, हाँ सर। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आता है सर, tan x का डिफरेंशिएशन, हाँ सर समझ गया, और एक क्या है बेटा, एक 1 है नेगेटिव -1, उसका इंटीग्रेशन आपको आता है, तो इसको आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बीच में क्वेश्चन क्यों छोड़ रहा हूं, क्योंकि मुझे ऐसा फील हुआ कि आप ऐसे मस्त सो के, अरे वाह पुनिया सर इधर उधर उछल रहे हैं, बढ़िया है, मजा कर रहे हैं, है ना, तो आप भी कॉपी पेन लेके बैठिए दोस्तों, जब तक पेन चलेगा नहीं कॉपी पर
तब कैसे आएगी आपको, मतलब कैसे सॉल्व करोगे क्वेश्चन, है ना। देखने से क्वेश्चन याद नहीं होता, क्वेश्चन को याद करना ही नहीं है, आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। अगर आप चाहोगे तो मैं लिख दूंगा सेक्स स्क्वायर एक्स का 10x माइनस 1 आएगा, 10x माइनस एक्स आ जाएगा, 10 पाई/4 माइनस कर सकते हो आप, खुद ही कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7 किस टाइप के फंक्शन के लिए है, पीरियोडिक टाइप के फंक्शन के लिए। अगर कोई फंक्शन जो है वो एक पर्टिकुलर पीरियड के साथ रिपीट करता है, पर्टिकुलर पीरियड के बाद रिपीट करता है, जैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, जैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, ये पीरियोडिक फंक्शन है ना, ये रिपीट करता रहता है अपनी वैल्यू। ग्राफ में तो आप महारथी होंगे, उम्मीद तो यही है हमें, नहीं है तो बता देना, एक क्लास लेने की ट्राई करेंगे, मजा आता है ग्राफ की क्लास में। तो कहना है इसे पीरियड ऑफ द फंक्शन जो होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, पीरियोडिक फंक्शन है। अगर कोई ऐसा फंक्शन लिखा हुआ है 0 से n टाइम्स t, n टाइम्स t का मतलब उसका अगर t अगर पीरियड है और उसको n टाइम्स लिखा हुआ है, आपको ऐसे लिख के नहीं देगा n टाइम्स पीरियड, आपको पहचानना पड़ेगा, वो लिख देगा 0 से 50। आपको पता लगा पीरियड 1 है तो आप 50 टाइम्स 0 to 1 कर सकते हो, ठीक है सर। वी कैन से n टाइम्स 0 से t fx dx, सिंपल प्रॉपर्टी है। आइए इसके ऊपर एक क्वेश्चन बेसिक सा, यहां पे लिखा हुआ है x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन GIF है, ठीक है ना। देखो ध्यान से, सबको पता है सर x जो होता है वो क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है। हाँ सर, अगर मैं आपको बोलूं ये है 0 से 1000, 0 से 1000 e टू टाइम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx, हाँ सर बिल्कुल है। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x तो सर अभी आपने बताया पीरियोडिक फंक्शन है, हाँ सर पीरियोडिक फंक्शन होता है। क्या पीरियड होता है सर उसका, 1 उसका पीरियड है बेटा, वापस रिपीट करता जा रहा है 1 के बाद, है ना, 1 के बाद रिपीट करता जा रहा है, 1 के बाद वही वैल्यू दे देगा जो 0 से 1 में वही वैल्यू देगा जो 1 से 2 में देगा, 1 से 2 में वही वैल्यू देगा जो 2 से 3 में देगा, ऑब्वियस सी बात है। तो कहना इसे कि इस चीज को आपने सर लिख दिया e टू द पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और अब आप इसको 1000 टाइम्स 0 to 1 लिख सकते हो e टू टाइम e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, e टू द पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब देखिए ध्यान से, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जब x 0 से 1 के बीच में होगा तो कैन आई से दिस कि ये x की तरह बिहेव करेगा, बोलो। हाँ सर, देखो ध्यान से, जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करते हो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का, आइए प्यारा सा ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं आपको, ये ऐसे ग्राफ आता है इसका, ये होलो सर्कल का मतलब पता है ना आपको, होलो सर्कल का मतलब क्या होता है सर, होलो सर्कल का मतलब होता है कि यहां पे वैल्यू जो है ना, यहाँ पे वैल्यू ये वाली डार्क सर्कल वाली फॉलो कर रहा है, तो 0 पे वैल्यू 0 दे रहा है, 1 पे वैल्यू भी 0, 2 पे वैल्यू भी 0, 3 पे वैल्यू भी 0, और ये वैल्यू कितनी है सर, ये है 1। तो कहना इसे 0 से 1 के बीच में ये x की तरह बिहेव करेगा। हाँ सर, आप इसको क्या लिख सकते हो, 1000 टाइम्स 0 से 1 e टू द पावर x dx, ठीक है सर। और अब इंटीग्रेशन कर देते हैं सर, 1000 टाइम्स e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, e टू द पावर x फ्रॉम 0 to 1। कैन आई से सर ये 1000 टाइम्स e, वैल्यू 1 पुट की तो 1 आ गया, 0 पुट की तो मतलब 1 पुट की तो e टू द पावर 1 आ गया, दैट इज e आ गया, और 0 पुट की तो e टू द पावर 0 दैट इज 1 आ गया। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। अरे चलो ये 0 छुप रहा है, कोई बात नहीं, इसको फिर डिलीट कर देते हैं। दिस विल बी योर फाइनल आंसर बेटा। सो ये प्रॉपर्टीज के यूज करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिएगा ध्यान से, एक वालिस थ्योरम है जो आपको कम देखने को मिलती है, लेकिन क्या पता आ जाए। तो साइन की पावर n कोस की पावर m टाइप के फंक्शंस के लिए यूज होती है, हमेशा जब 0 से π/2 के बीच में होता है। इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन फिर भी आप इसको याद कर लीजिएगा, इसका प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है, अभी क्वेश्चन नहीं पूछे गए, लेकिन एनडीए डेवलप हो रहा है, यूपीएससी हमेशा डेवलप करती रहती है अपने पेपर को, तो प्लीज 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 आप इसको प्लीज पढ़ लीजिएगा। क्या लिखा हुआ है, n-1 n-3 अप टू 1 और 2, m-1 m-3 अप टू 1 और 2,
m प्लस n माइनस 2 m प्लस n एंड सो ऑन -4 अप टू 1 और 2। m और n क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, और यू कैन से जीरो भी हो सकता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। k की वैल्यू, जो ये k लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू क्या आएगी? π/2 आएगी। कब? जब m और n दोनों इवन हो। अगर इनमें से एक भी इवन ना हुआ तो k की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, और मुझे बिलीव, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, थोड़ी सी वो आती है ना, प्लीज कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, है ना। सर कुछ बोलने वाले थे आप? नहीं, कुछ नहीं बोलने वाले थे हम। छी सर, ये भी नहीं सर, चलिए कोई बात नहीं, जो भी है आप देख लीजिएगा। हाँ ये ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द साइन की पावर n cos की पावर m व्हेन 0 to 2 पाई, 0 से π/2 के बीच में हो, तो हम इस ऐसे टाइप के फॉर्मूला, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो आइए अब चलते हैं बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर, देखिएगा ध्यान से। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं सर। -3 से 2 fx dx की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? 7/3। मैं क्वेश्चन कह रहा था, स्टार्टिंग में कहा था, वही क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। -3 से 9 fx dx की वैल्यू ये दे रखी है, आपको 2 से 9 fx dx की वैल्यू निकालनी है। देखो ध्यान से, -3 से 9 fx dx की वैल्यू जो है, कैन आई से, इसको आप क्या ब्रेक कर सकते हो? -3 से 2 fx dx प्लस 2 से 9 fx dx। हाँ सर, -3 से 9 की वैल्यू कितनी है सर? -5/6। -3 से 2 की वैल्यू कितनी है सर? 7/3। ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? प्लस जो आपको निकालनी है उसका नाम मैंने k लिख दिया, ठीक है सर। -5/6 -7/3 इज इक्वल टू k। तो कहना ही से ये आ गया सर आपका 6 -5 -14 -19/6 विच इज योर ए ऑप्शन। तो आंसर क्या आ गया? ए ऑप्शन। k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? -19/6। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो लिमिट्स के बेसिक ब्रेक के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया गया था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा ध्यान से। cos की पावर 8x 0 से π/2, ठीक है सर। कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आइए समझते हैं। आइए सर समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या हम वॉलिस थ्योरम का यूज कर सकते हैं सर? ट्राई करते हैं वॉलिस थ्योरम से बेटा। तो वॉलिस थ्योरम को अप्लाई करते हैं सर। ये क्या हुआ? माइक चेंज, है ना, माइक चेंज। तो देखिए ध्यान से, वॉलिस थ्योरम को अप्लाई कर लेते हैं बेटा यहाँ पे, और वॉलिस थ्योरम से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। 0 से π/2 लिखा हुआ है, जैसे 0 से π/2 देखते हैं दिल में खुशी होती है कि वॉलिस थ्योरम का क्वेश्चन आ गया होगा। उसको सॉल्व कर लेते हैं। cos की पावर 8x और यहाँ पे साइन की पावर 0 लिख सकते हो dx, है ना। तो क्या मैं बोल सकता हूं ये दोनों तो इवन नंबर है? बिल्कुल सर। तो कहना इसे π/2 तो आएगा ही एक, तो सर एक तो π/2 तो आएगा ही आंसर में सर। जो भी आंसर होगा उसमें π/2 तो आएगा ही आएगा। कहना इसे ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, और एक आंसर यही बचा। क्वेश्चन देखते ही सॉल्व हो गया। वेरीफाई कर लेते हैं आंसर ये आएगा नहीं आएगा। कहना इसे सर m-1 m-3 एंड सो ऑन अप टू 1 और 2। थोड़ा सा सर इधर लिख देते हैं। कहना इसे m-1 इंटू m-3 एंड सो ऑन अप टू 1 और 2 इंटू n-1 n-3 अप टू 1 और 2 अपॉन 1 और 2 अपॉन, क्या लिखेंगे बेटा अपॉन में? कैन आई से दिस सर कि m प्लस n लिखा जाता है सर, m प्लस n -2 एंड सो ऑन अप टू, है ना, m प्लस n -2 एंड सो ऑन अप टू। देखिए ध्यान से, m की वैल्यू 8 मान रहे हैं हम, तो ये क्या आ जाएगा बेटा? 8 - 1 दैट इज 7 इंटू 8 - 3 इज 5 इंटू 3 इंटू 1 अपॉन, वो तो पहले से ही 0 है उसको लिखने की जरूरत नहीं है, अपॉन 8 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2, है ना। हाँ सर, इंटू π/2 इंटू π/2। देखिए ध्यान से, 7 3 1 टाइम्स 3 2 टाइम्स 7 5 35 आ गया सर। 35 पाई ऊपर की साइड आ रहा है, नीचे की साइड देखिए ध्यान से, ये कितना हो गया 4
4 16, 16 इंटू 16 कितना हो गया सर 256। तो आंसर क्या आएगा, ए ऑप्शन ही आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, देखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये वाला है सर, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल -1 to 1 mod x। अरे सर इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको अगर ये पता है, अगर आपको ये पता है कि ये इंटीग्रल जो है वो एरिया देता है, तो आप सिंपली लिख सकते हो ये कि ये इसका ग्राफ होगा ऐसे, ये इसका ग्राफ होगा ऐसे। और कैन आई से दिस कि सर -1 to 1 के बीच में, -1 से 1 के बीच में बात कर रहे हैं सर, 1 के बीच में बात कर रहे हैं। तो कैन आई से दिस कि सर ये जो है ये हाइट 1 हो गई और ये भी 1 हो गई, है ना, ये 1 होगी, ये भी 1 होगी। हाफ इंटू 1 इंटू 1 प्लस हाफ इंटू 1 इंटू 1, कैन आई से हाफ प्लस हाफ लिखा हुआ है, एरिया तो 1 आना चाहिए था सर, ये हो ही नहीं सकता था, 0 एरिया नहीं आ सकता था। 2 और 1 में डाउट था, आंसर कितना आया 1 आया। लेकिन सर मेथड से अगर जब जाएंगे तो हम लिखेंगे -1 से 0 mod x will open with a negative sign minus x dx प्लस 1 से 0 0 से 1 सॉरी 0 से 1 x dx, mod x will open with a positive sign सर। तो कैन आई से दिस, इसका इंटीग्रेशन करिए -x² फ्रॉम -1 to 0। 0 जब पुट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सर, -1 पुट करेंगे तो विद नेगेटिव साइन आएगा तो हाफ बन जाएगा सर ये। सिमिलरली ये भी आपका x² लिखा हुआ है फ्रॉम 0 to 1, ये भी आपके पास हाफ बन जाएगा, आंसर क्या आएगा 1। फाइनल आंसर इज ए ऑप्शन, ए ऑप्शन दैट इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से सर, ये तो बहुत इजी लिखा हुआ है, x² + 2 का स्क्वायर दैट इज 1/2 tan इनवर्स ऑफ x/2 फ्रॉम 0 से 2। तो कैन आई से हाफ टाइम्स tan इनवर्स ऑफ 2 जब पुट करूंगा तो 1 आ जाएगा बेटा, माइनस हाफ टाइम्स tan इनवर्स ऑफ 0, है ना, ये 0 हो जाएगा, ये π/4 हो जाएगा, π/4/2 π/8 हो जाएगा सर, π/8 इज द फाइनल आंसर, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चंस इजी आते हैं, थ्योरी सारी पढ़ाता हूं मैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। चलिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। नेक्स्ट इज ln x का इंटीग्रेशन 1 से 2 के बीच में, कैन आई से सर इसका इंटीग्रेशन आता है x ln x माइनस x, यही तो हमने सीखा था लास्ट क्लास में। हाँ सर, फ्रॉम 1 से 2। देखिए ध्यान से, जब 2 पुट कर रहे हो आप तो 2 ln ऑफ 2 माइनस 2 माइनस 1 ln ऑफ 1 माइनस 1, ठीक है, ये तो सर 0 वैल्यू हो गई, ठीक है सर। तो दिस विल बी ट्वाइस ऑफ ln2 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो कैन आई से ट्वाइस ऑफ ln2 माइनस 1 विल बी द फाइनल आंसर। ट्वाइस ऑफ ln2 माइनस 1, तो सर ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा। आइए समझते हैं क्यों ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। कैन आई से ये जो लिखा हुआ है ln ऑफ 4 लिखा हुआ है, ठीक है सर, और ये ln ऑफ e लिखा हुआ है सर, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप लिख सकते हो सर ln ऑफ 4 अपॉन e, ln ऑफ 4 अपॉन e इज द फाइनल आंसर विच इज सी ऑप्शन सर, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, 0 से a बड़ा है और a से b बड़ा है, a टू b mod x अपॉन x dx लिखा हुआ है। तो कैन आई से इसका आंसर अगर हम लिखेंगे mod x, देखिए ध्यान से, mod x किस साइन के साथ ओपन होगा ये सोचना है। लिमिट्स कहां से जा रही है, a टू b, और a और b दोनों पॉजिटिव है। अगर a और b पॉजिटिव है तो mod x भी पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा। तो कैन आई से दिस सर a टू b x अपॉन x लिखा हुआ है dx, हाँ सर बिल्कुल लिखा हुआ है। तो कैन आई से a टू b 1 dx लिखा हुआ है, हाँ सर, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे x आएगा सर a टू b विच कैन बी b माइनस a। क्या कोई b माइनस a ऑप्शन है, ये तो ऑप्शन ही कुछ गड़बड़ लिखी हुई है, ये भी 0 लिखा हुआ है, ये mod b माइनस mod a बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आप मुझे सोच के बताइए कि आपको यहां पे a टू b mod x dx और a और b के ऊपर कोई कमेंट नहीं किया गया, तब आप इसका आंसर क्या लिखते, आंसर क्या लिखते, ये आपको सोच के बताना है। चलिए सर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, साइन की पावर 5 x/4।
अब इस क्वेश्चन को सर कैसे सॉल्व करें, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, 0 से 2 पाई के बीच में जा रहा है, देखते हैं सर। देखिए ध्यान से, इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई जा रहा है साइन की पावर 5 पाई बाय एक्स बाय 4 dx। ठीक है सर, अब क्या करें सर, देखो साइन को कुछ रिप्लेस करोगे तो भी कोई फायदा नहीं है, तो प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। हां सर, बिल्कुल प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। कौन सी प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, कैन आई से दिस, कि अगर आप 2 पाई माइनस वाली प्रॉपर्टी लगाते हो तो काम बन जाएगा। 0 से 2 पाई साइन की पावर 5 एक्स बाय 4 है सर, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं 2 पाई माइनस एक्स बाय 4। साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा कैसे जाएगा सर, साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा जाएगा। अब यही यहां पे आपका कैच था, आप ये देख सकते हो सर कि ये एक फंक्शन कैसा आ रहा है। अगर एफ एक्स आपका बेटा, एफ एक्स क्या दे रखा है आपको, साइन की पावर 5 टाइम्स एक्स बाय 4, तो आप ये सोचिए कि एफ ऑफ माइनस एक्स क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ माइनस एक्स क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ माइनस एक्स लिखा होगा सर साइन की पावर 5 माइनस एक्स बाय 4। उस प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं, लेकिन 2 पाई माइनस 4 के दौरान मुझे ये याद आ गया कि चलो ये तो ऑड इवन फंक्शन के ऊपर भी हो जाएगा इजीली। 0 से 2 पाई है, 0 से 2a, अगर आपको याद आ रहा हो। हाँ सर, तो कैन आई से ये जो साइन ऑफ माइनस थीटा होता है सर, वो माइनस साइन थीटा जाता है, माइनस साइन थीटा जाता है, पावर 5 एज इट इज। तो कैन आई से एफ ऑफ माइनस एक्स जो आ रहा है वो माइनस एफ एक्स आ रहा है, और ये एक और फंक्शन निकल के आ रहा है। अब ये क्वेश्चन सर इजीली सॉल्व हो जाएगा, तो प्लीज इसका आंसर निकाल के देखिएगा। इजी सा क्वेश्चन है, मैंने हिंट दे दिया है, ओड फंक्शन है ये फंक्शन ओड है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली में इंटीग्रेशन के ऊपर नहीं है, डेफिनेट इंटीग्रल के ऊपर नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन मुझे ठीक ठाक लगा तो मैंने कहा चलो कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखा हुआ है, इंटीग्रल पार्ट मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। किसकी वैल्यू पूछ रहा है बेटा, वो 1/4 से लेके प्लस n अपॉन 1000 को उसने क्या लिखा है, f ऑफ n लिखा है, और आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, 1n की वैल्यू जब 1 पुट करोगे और 1000 पुट करोगे उसका समीशन निकालना है। ठीक है सर, देखिए ध्यान से, पहले 1 पुट करते हैं, जो मुझे निकालना है उसको मान लो k मान लेते हैं, तो क्या आएगा बेटा 1/4 प्लस 1/1000 प्लस 1/4 प्लस 2/1000 प्लस ऐसे चलता रहेगा बेटा। कहां तक जाएगा सर, ये जाएगा सर 1/4 प्लस 1000/1000, है ना। हाँ सर, अब सोच के देखिए, ये 1/4 तो हमेशा रह रहा है, बिल्कुल रह रहा है सर। ये 1/4 कहां तक, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1/4 कितना होता है, 0.25। 0.25 में अगर 0.75 ऐड करोगे तब जाके 1 बनेगा, तब ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा, उससे पहले हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा सर। तो कहना इसे, ये जो वैल्यू है यहां पे बीच में कहीं सर एक 1/4 प्लस 750/1000 लिखा होगा, ये वैल्यू तो सर 1 बना देगा, इससे पहले सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आप इस क्वेश्चन को सर अब ऐसे लिख लीजिए कि ये जो लिखा हुआ है 0 प्लस 0 प्लस 0 एंड सो ऑन अप टू 1/4 प्लस 750 अपॉन 1000 प्लस 1/4 प्लस 751 अपॉन 1000 एंड सो ऑन अप टू कितनी बेटा 1/4 प्लस 1000 अपॉन 1000 दैट इज 1। कोई दिक्कत नहीं सर, ये तो 0 जा रहा है सर हमेशा, है ना, इसको तो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ये वैल्यू कितनी बन रही है बेटा, ये वैल्यू 1 बन रही है, प्लस 1 बन रही है। अब देखो ये 1 तक जा रहा है तो 1.25 मैक्सिमम जा रहा है, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा बेटा, है ना। हाँ सर, लेकिन ये 1 कितनी बार लिखा गया है आप सोच के देखिए, nth टर्म जो है वो 1000 है, फर्स्ट टर्म जो है 750 है, a प्लस n-1 इंटू डी कितना है सर 1 है। तो कैन आई से
251 टर्म्स हो जाएंगी, 251 टर्म्स हो जाएंगी। तो 251 टाइम्स लिखा गया है 1, और 1 को 251 टाइम्स ऐड करोगे तो 251 आएगा। तो कहना इसे इसका आंसर 251 होना चाहिए। आंसर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है सर, आगे बढ़ो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। कहना इसे e टू द पावर x साइन x, e टू द पावर x साइन x dx की वैल्यू निकालनी है 0 से पाई के बीच में। ओके सर, 0 से पाई के बीच में e टू द पावर x साइन x। आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आप क्या कर सकते हो सर, e टू द पावर x दिखते ही सर आइलेट की याद आती है, आइलेट लगा सकते हो सर आप, है ना। हाँ लगा लीजिए। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ध्यान से। कैन आई से दिस फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड 0 से पाई माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड 0 से पाई dx। अब इसको कैसे सॉल्व करें सर इसको कैसे सॉल्व करें? अरे इसको सॉल्व करने के लिए सर वापस से आइलेट लगा लीजिए। दिस विल बी योर फर्स्ट फंक्शन, दिस विल बी योर सेकंड फंक्शन। कोई दिक्कत नहीं है सर। इसको सॉल्व करने के लिए सर कलर चेंज कर लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। बार माइनस रहेगा, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड 0 से पाई, 0 से पाई माइनस, माइनस एक बार माइनस और था बेटा, यार ब्रैकेट बना लो, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन सर, माइनस साइन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e टू द पावर x 0 से पाई dx, है ना। हाँ सर। सर ये हो क्या रहा है, देखो ध्यान से, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये ब्रैकेट यहां पे क्लोज हो जाएगा ऐसे, है ना। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सर, ठीक है। इस माइनस को गायब कर रहा हूं बेटा, इस माइनस को गायब कर रहा हूं मैं। देखिए ध्यान से, ये माइनस गायब हो गया और ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ सर, ये प्लस में कन्वर्ट हो गया, लेकिन बाहर एक और माइनस है तो ये वापस माइनस हो जाएगा। क्या मैं बोल सकता हूं इसकी वैल्यू आपने आई अज्यूम की है, ये भी आई होगा। ये जो आई इधर आएगा तो ये 2i हो जाएगा बेटा। और 2i के लिए क्या क्या लिखा हुआ है बेटा, आपके पास लिखा हुआ है साइन एक्स e टू द पावर x 0 से पाई और माइनस टाइम्स e टू द पावर x cos x 0 से पाई। क्वेश्चन खत्म हो गया सर। वैल्यूज पुट करनी है, साइन पाई 0 होता है तो ये टर्म पहले 0 होगी, साइन 0 होता है, ये टर्म पूरी 0 होगी। कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है सर। ये जो वैल्यू आई, इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं सर, कैन आई से ट्वाइस ऑफ आई इज इक्वल्स टू, देखिए ध्यान से, जब पाई पुट कर रहा हूं तो माइनस तो बाहर है ही, e टू द पावर पाई इंटू कॉस ऑफ पाई माइनस e टू द पावर 0 इंटू कॉस ऑफ 0, ठीक है। हाँ सर। कैन आई से दिस विल बी रिटन एज e cos पाई की वैल्यू -1, तो कैन आई से माइनस ऑफ e टू द पावर पाई। ये क्या लिखा हुआ है सर, ये तो 1 लिखा हुआ है। नेगेटिव साइन को और ले जाइए सर, ये लिखा हुआ है e टू द पावर पाई और माइनस माइनस तो प्लस आ जाएगा, +1 अपॉन अगर 2 कर दोगे तो i के बराबर आ जाएगा। क्या ऑप्शन मैच कर रहा है, e टू द पावर पाई +1, ए ऑप्शन मैच कर गया सर। आंसर क्या है, ए ऑप्शन है। तो अगर आपको क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए, अगर एक क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपको मल्टीपल आंसर से जा पा रहे हो आप, और आपको लगता है कि यार गलत स्टार्ट कर दिया, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पार्ट जो है, दूसरे वे से जो मैं जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा, तो जल्दी से शिफ्ट हो जाइए दूसरे क्वेश्चन, दूसरे पार्ट पे, दूसरे तरीके पे, ठीक है। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था 2π - x वाले में, है ना। हाँ सर, आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x ln x दिख रहा है, याद आ जाती है आइलेट की, आइलेट तेरी याद सताए, है ना तो वी कैन से 1 to e सर x ln x dx इनवर्स लोगैरिथमिक। तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट
इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड होल का इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू ई। ठीक है सर, इसको जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। जब 1 पुट करेंगे तब तो 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब ई पुट करेंगे तो ये ई स्क्वायर बाय 2 लिखा हुआ है, ln ई तो 1 हो जाएगा सर। हाँ सर, माइनस साइन एज इट इज, ये देखो x से x कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ x बाय 2 लिखा हुआ है, तो कैन आई से x बाय 2 का इंटीग्रेशन, x बाय 2 का इंटीग्रेशन कैन आई से x स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा। दिस विल बी x स्क्वायर अपॉन 4 वेयर x गोज फ्रॉम 1 टू e, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। दिस कैन बी रिटन एज e स्क्वायर अपॉन 2 सर जी माइनस e स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 4, है ना। हाँ सर बिल्कुल सही है। कैन आई से दिस e स्क्वायर बाय 2 माइनस e स्क्वायर बाय 4 इज e स्क्वायर बाय 4 माइनस माइनस प्लस 1 बाय 4, तो e स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4, e स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 इज योर बी ऑप्शन। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अगर आपको डेफिनेट नहीं आता है तो गड़बड़ी है, डेफिनेट आएगा तभी तो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, अदरवाइज तो दिक्कत हो जाएगी। 0 से 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर। अब आपको सोचना है कि एक्स स्क्वायर कहां पे इंटीजर बन रहा होगा, एक्स स्क्वायर कहां पे इंटीजर बन रहा होगा। 0 से √2 तक जा रहा है बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स 0 से √2 तक जा रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूं 0 से 1 में जाएंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो इंटीजर बन जाएगा, उससे पहले कभी एक्स स्क्वायर इंटीजर नहीं बनेगा। हाँ सर, और 1 से √2 तक जाएंगे तो एक्स स्क्वायर जो है √2 पे जाके फिर से इंटीजर बन जाएगा, उससे पहले कहीं नहीं बनेगा, है ना। हाँ सर, तो इसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा यूजिंग द प्रॉपर्टीज, जो स्प्लिटिंग द लिमिट्स वाली प्रॉपर्टी की थी हमने। 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स प्लस 1 से √2 के बीच में बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स। कोई प्रॉब्लम, कोई दर्द, कोई शंका, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, बहुत सिंपल हो गया। 0 से 1 के बीच में एक्स स्क्वायर जो है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो 1 आएगा सर हमेशा। नहीं सर, क्या आएगा, 0 आएगा। कितना आएगा बेटा, 0 आएगा। 0 से 1 के बीच में वैल्यू पुट करो, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये तो आ गया 0 डीएक्स फ्रॉम 0 to 1, जो की वैल्यू कितनी देगा आपको, ऑब्वियसली बात है सर 0 दे देगा। और 1 से √2 के बीच में हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 1 आएगा बेटा। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया सर। ये 1 से √2 लिखा हुआ है, ये 1 dx लिखा हुआ है, आंसर क्या आएगा सर, x आ जाएगा √2 से 1 के बीच में, तो √2 - 1 विल बी योर आंसर। और √2 - 1 कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन आते ही थोड़ा सा दिमाग में ऐसे घंटी बजती है, अरे शायद कहीं कहीं गड़बड़ी ना हो गई हो, है ना। तो दिमाग की घंटी को कहो कि कोई बात नहीं, शांति रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, -π/4 से π/4 sin x - 10x, -π/4 से π/4 sin x - 10x। अरे सर -a to a है, क्या हम ऑड इवन फंक्शन यूज कर सकते हैं? हाँ, ट्राई करके देख लो। sin x एक ओड फंक्शन है, 10x एक ओड फंक्शन है, तो ये पूरा एक ओड फंक्शन हो गया क्या? देख लो ध्यान से। f ऑफ x आपके पास क्या लिखा हुआ है सर, sin x - 10x लिखा हुआ है। तो f ऑफ -x क्या आएगा सर, माइनस sin x और माइनस प्लस 10x हो जाएगा, है ना। साइन ऑफ -θ इज -sin θ, tan of -θ is -tan θ, so we can say this is written as minus times sin x minus 10x. तो we can say f of -x is equals to minus fx आ रहा है सर, एक ओड फंक्शन है, -a to a के बीच में, इसका आंसर कितना आएगा सर, 0 आएगा। तो कैन आई से ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन, है ना। डायरेक्टली अगर आपको प्रॉपर्टीज पता है तो डायरेक्टली आप लगा सकते हो। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। x³ का इंटीग्रेशन दे रखा है a to b, dx की वैल्यू क्या दे रखी है, 0 दे रखी है। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो x⁴/4 फ्रॉम b
टू ए आ रहा है, इसकी वैल्यू 0 है, दैट मीन्स b टू द पावर 4 अपॉन 4 माइनस a टू द पावर 4 अपॉन 4 की वैल्यू 0 है, दैट मीन्स b की पावर 4 माइनस a की पावर 4 0 है, दैट मीन्स सर क्या हो रहा है सर, कैन आई से दिस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। तो फ्रॉम हियर यू कैन से b विल बी इक्वल टू प्लस माइनस a, और अगर प्लस ए आ गया तो गड़बड़ होगी, लिमिट सेम हो गई सर, कोई मतलब नहीं है, प्लस माइनस ए चलो लिख दिया सर आपने। यहां पे क्या आ रहा है, ए टू बी एक्स स्क्र डीएक्स, एक्स स्क्र डीएक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चा, 2/3। सो फ्रॉम हियर यू कैन से एक्स क्यूब अपॉन 3 बी टू ए कैन बी रिटन एज 2/3। हाँ सर, बी क्यूब माइनस ए क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल टू 2/3। बिल्कुल सही सर, 3 से 3 कैंसिल हो गया बेटा। b की वैल्यू माइनस ए पुट कर दे, कर दो सर, b की वैल्यू माइनस ए पुट कर दी बेटा, तो क्या आएगा, माइनस ए क्यूब इज इक्वल टू 2। तो यहां से आपके पास a की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, -2a क्यूब इज इक्वल टू 2, तो -a क्यूब इज इक्वल टू 1, a क्यूब की वैल्यू -1, दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू -1। a की वैल्यू -1 तो b की वैल्यू +1, -1 +1 पूछ रहे, देन व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ a एंड b। a की वैल्यू सर आ रही है -1 और b की वैल्यू आ रही है +1, देख लीजिए ध्यान से, -1 +1, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई सर, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई सर। अब देखिए ध्यान से, यहां पे अगर b और a बराबर कर लेते हैं, जैसे पॉजिटिव साइन वाला हम क्यों नहीं ले पा रहे, b और a बराबर कर लेते हैं तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी, 0 आ जाएगी, और ये 0 आनी नहीं चाहिए क्योंकि 2/3 दे रखी थी। हाँ सर, और आप यहां से देख के भी बोल सकते हो कि a टू b है बेटा और उसका 2/3 है, अगर मान लो 1 to 1 लिखा हो तो ऑब्वियसली उसका तो आंसर 0 आएगा। कुछ भी इंटीग्रेट करेंगे तो सेम चीज माइनस सेम चीज करेंगे तो 0 ही आएगा, लेकिन यहां a टू b लिखा हुआ था, इसका मतलब a और b बराबर नहीं है, तो वी कैन से b की वैल्यू -a के बराबर थी, a की वैल्यू -1 आई तो b की वैल्यू +1 आई, -1 +1 इज द फाइनल आंसर। तो आज के लिए बेटा लास्ट क्वेश्चन है ये, लास्ट क्वेश्चन आज का ये है कि 0 से 1 x इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 9 dx कैसे सॉल्व करें सर, रिप्लेसमेंट कर दें, कैन आई से a प्लस बी माइनस एक्स लगा दो सर, तो ये आ जाएगा 0 to 1 a प्लस बी माइनस एक्स, 1 एज इट इज माइनस a प्लस बी माइनस एक्स होल पावर 9 dx। ठीक है सर, ये तो आ गया 0 से 1 माइनस एक्स, और ये कितना आ गया बेटा, कैन आई से दिस कैन बी रिटन एज x की पावर 9 dx। क्वेश्चन इजी हो गया बच्चे, क्वेश्चन कैन बी रिटन एज 0 to 1 x की पावर 9 इंटू 1 दैट इज x की पावर 9 माइनस x की पावर 10। इंटीग्रेट करते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। इंटीग्रेट करोगे तो बेटा देखो ध्यान से, x की पावर 10 अपॉन 10 माइनस x की पावर 11 अपॉन 11, एलसीएम तो आएगा सर 110, और 110 इसी के अंदर आ रहा है, ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा, अदरवाइज आप वैल्यूज पुट करके भी देख सकते हो, 0 और 1 पुट करनी है, सिंपल है, 0 और 1 पुट करनी है, सिंपल सी वैल्यू है, आप पुट करके देख सकते हो, तो ए ऑप्शन ही आएगा क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में कितना आ रहा है, 110 आ रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, थोड़ा सा टाइम की शॉर्टेज हमारे पास, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ऑफ योर फैमिली। टाटा बाय बाय, टेक केयर।